नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज कितनी है। अगर आपकी एज 35 प्लस या 40 प्लस भी है तो भी इस वीडियो में बताए गए तरीके से आप अपनी मैरिज को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस मेरी एक कंडीशन होगी जो आपको माननी होगी कि इस वीडियो के अलावा आप दूसरी कोई वीडियो नहीं देखोगे मैरिज के लिए, ताकि आप अपने माइंड को और ज़्यादा कंफ्यूज ना करें और ज़्यादा रेजिस्टेंस ना क्रिएट करें। मैं हर वो चीज़ आपको बताऊंगा जो आपको आपकी मैरिज के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आपको कुछ अपने झूठे बिलीव्स को तोड़ना होगा जो आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और आपकी मैरिज होने में प्रॉब्लम करते हैं। सबसे पहला झूठ ये है कि 30 की एज के बाद लड़कियों को अच्छे लड़के नहीं मिल पाते, या अगर लड़के की भी एज 35 है तो उसकी मैरिज होने में भी प्रॉब्लम होती है। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। पर हो सकता है कि आप ये क्वेश्चन करो कि लेकिन ये तो रियलिटी है हमारी लाइफ की, कि हमने अपने अराउंड देखा है कि 30 के बाद लड़कियों को अच्छे लड़के नहीं मिलते या लड़कों को अच्छी पार्टनर नहीं मिलती। ये एक झूठ है जिसको सच बनाया गया है, और ये मैं आपको अब्राहम के तरीके से समझाता हूँ कि ये कैसे है। अब्राहम कहती है कि हमारी लाइफ में सिर्फ वही चीज सच होती है जिस पर हम अपनी वाइब्रेशन देते हैं, और 30 की एज के बाद अगर आपको मैरिज मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कों की कमी है दुनिया में, बल्कि आपका फोकस उस रियलिटी पर है जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन से दूर लेकर जा रहा है कि 30 के बाद मैरिज होना मुश्किल है। और ये आपके थॉट्स की क्रिएशन है, आपने इसको क्रिएट किया है। इसके लिए आपको ये चीज सच्चाई दिख रही है, लेकिन अगर आप अपने फोकस को शिफ्ट करो, अपने वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज करो, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। जैसे अगर आपके ये थॉट्स है कि 30 की एज के बाद या 40 की एज के बाद आप मैरिज मैनिफेस्ट नहीं कर सकते अच्छे से, तो इसको ब्रेक करने के लिए आप ये एफर्मेशन यूज कर सकते हैं। यूनिवर्स में एज और टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। यूनिवर्स बस प्रेजेंट मोमेंट को देखता है। इस एफर्मेशन को आप लिख कर रख लीजिएगा और इसको डेली पढ़िएगा कि यूनिवर्स में एज और टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। यूनिवर्स बस प्रेजेंट मोमेंट में देखता है, और ये सच है। और दूसरा झूठ आता है आपकी मैरिज को लेकर कि आपके पास्ट की वजह से आपका प्रेजेंट अच्छा नहीं हो सकता। जैसे अगर आपकी सेकंड मैरिज है तो आप एक परफेक्ट पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में खुद ही सेकंड मैरिज को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ये रियलिटी बनी है कि अगर आपकी सेकंड मैरिज है तो आपको अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता और आपको अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जबकि यूनिवर्स इतना अबंडेंट है कि वो आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने नहीं देगा। यूनिवर्स तो हमेशा आपके साथ होता है, आपके फेवर में होता है। आप जिस पल कुछ मांगते हो उसी पल यूनिवर्स आपको वो चीज दे देता है। इतना अबंडेंट है यूनिवर्स। तो हो सकता है आपका ये क्वेश्चन हो कि हमारे मांगते ही अगर यूनिवर्स सब कुछ दे देता है तो वो हमारी लाइफ में क्यों नहीं आता। इसका सिंपल आंसर ये है कि आपके बिलीफ आपके डिजायर के अपोजिट होते हैं, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, और आप वो मैनिफेस्ट करते हैं जहां पर आपकी वाइब्रेशन हो, चाहे आपको वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए। यानी अगर आप ये बिलीव रखोगे कि 30 की एज के बाद आप पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं कर सकते अच्छा, तो आप इसी चीज को मैनिफेस्ट करोगे। आपको यूनिवर्स यही शो करेगा कि आपकी एज 30 प्लस हो चुकी है और आप अब मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, या आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका बिलीफ है। और जैसे आपने ये बिलीफ बनाकर अपनी मैनिफेस्टेशन को अपने से दूर किया है, उसी तरह से आप ऐसे बिलीफ्स भी खुद से बना सकते हो जिससे आप अपनी मैनिफेस्टेशन के क्लोज आ जाओ। इसमें आपकी एज मैटर नहीं करती, आपकी लाइफ किस तरह की रही है वो मैटर नहीं करती, या आप कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे तो भी ये मैटर नहीं करती, या आपने हमेशा रॉन्ग रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किए हैं फिर भी ये मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या बिलीव करते हो, और इसको अलाइनमेंट कहते हैं। जैसे आपका बिलीफ है कि आपकी मैरिज होनी चाहिए, आपके शब्द है कि मेरी मैरिज हो सकती है, ये अलाइनमेंट है। और अगर आपके बिलीव इस तरह के हैं कि मुझे मैरिज तो करनी है लेकिन मेरी एज 35 के आसपास हो चुकी है, या मुझे मैरिज करनी है लेकिन अब मेरी सेकंड मैरिज है, तो यहाँ पर देखोगे कि आपके थॉट्स और आपके वर्ड्स आपके डिजायर के अपोजिट है, और ये अपोजिट होना ही रेजिस्टेंस है। अब इसको अलाइनमेंट में जब आप लाते हो, यानी अपनी डिजायर को, अपने थॉट्स को और अपने वर्ड्स को जब आप सेम कर लेते हो, तो उस चीज को अलाइनमेंट कहते हैं। और ये वर्ड्स भी नेचुरली आने चाहिए, यानी कहीं ना कहीं आपको इतना बिलीव तो होना चाहिए कि ये सच है, भले ही आप उस वक्त उस चीज़ को बिलीव ना कर पाओ, लेकिन आप जितना रेपिटेशन करोगे उतना आपका बिलीफ स्ट्रांग होता जाएगा। क्योंकि बिलीव और कुछ नहीं है, बस रिपीटेड वर्ड्स को जितनी बार आप रिपीट करते हो वही बिलीव बन जाता है। और आपको अपने एफर्मेशंस को इस तरह से रखना है कि आप एक स्टेप बेटर फील करने की कोशिश करो, डायरेक्ट जंप लगाने के बजाय। नॉर्मली अगर किसी से भी कहा जाए कि आप मैरिज के लिए एफर्मेशन करो, आप ये बोलो कि मेरी मैरिज हो चुकी है। लेकिन ये एफर्मेशन ठीक है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, क्योंकि जब आपकी मैरिज नहीं हुई है और आप रोज ये एफर्मेशन बोलोगे मेरी मैरिज हो चुकी है, तो आप और ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे। इससे बेटर है कि आप ये ना बोलो
कि मेरी मैरिज हो चुकी है, आप ये बोलने की कोशिश करो मेरे लिए मैरिज करना पॉसिबल है। या यूनिवर्स एज और टाइम लिमिट को नहीं देखता, यूनिवर्स हमेशा प्रेजेंट मोमेंट को देखता है। इन अफर्मेशंस को आप यूज़ करोगे तो आपको रेजिस्टेंस फील नहीं होगी, आप धीरे-धीरे करके अलाइनमेंट की तरफ जाओगे। यानी अगर आप खुद ही देखो, आप इस अफर्मेशन को यूज़ करो कि मेरी शादी हो चुकी है, तो ये आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस देगी इसके मुकाबले कि मेरे लिए शादी करना पॉसिबल है। या आपकी एज 35 प्लस है और आपकी शादी नहीं हो रही, तो अपनी एज को देखते-देखते आप और ज़्यादा परेशान होते रहोगे और जितना ज़्यादा आप देखोगे उतना ज़्यादा उस रेजिस्टेंस को क्रिएट करोगे। इससे बेटर है कि आप अपने आप को उसी एज में एक्सेप्ट करो और खुद को बोलो कि मैं हर एक एज में खुद से प्यार करता हूँ और खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। या मैं हर उम्र में खुद से प्यार करती हूँ और खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। अब आते हैं इस टॉपिक पर कि आपको मैनिफेस्ट कैसे करना है अपनी मैरिज को। सबसे पहले तो आपको एक पेपर लेना है और एक पेन लेना है और पेपर की हेडिंग पर लिखना है माई लाइफ पार्टनर। अब आपको क्वालिटी सोच कर नहीं लिखनी है कि क्या यूनिवर्स इस चीज़ को दे पाएगा या इस चीज़ को नहीं दे पाएगा, या क्या ये मांगना सही है, क्या ये मांगना गलत है। यूनिवर्स हमेशा कहता है कि आप जो चाहते हो, जितना चाहते हो, सब कुछ आपका, आप बस हिम्मत तो करो। तो इसीलिए जब आप पेपर लेकर लिखने बैठो कि क्या चीज़ आपको चाहिए आपके पार्टनर में, तो आप ये मत सोचिएगा कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये मुझे मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए। ये सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपके माइंड में जितनी क्वालिटीज़ आती हैं, जितना आप चाहते हो अपने पार्टनर में, उन सारी चीज़ों को आप पेपर पर लिखिए और जितनी बार चाहे उतनी बार अरेंज कीजिए उसको, चाहे 5 बार कीजिए, चाहे 10 बार कीजिए। यानी उनमें से कुछ लिस्ट में से कुछ चीज़ों को काटिए, कुछ चीज़ों को ऐड कीजिए और उसके बाद जब वो चीज़ फाइनल हो जाए कि हाँ, यही लिस्ट है, तो उसको एक नए पेपर पर शिफ्ट कर लीजिए और एक फ्रेश तरीके से पूरा लिख लीजिए कि आपको क्या चाहिए। और जब आपने लिख लिया उस चीज़ को, तब आपको बस इतना करना है कि ये कुछ अफ़र्मेशंस यूज़ करनी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली अफ़र्मेशन, मैं यूनिवर्स की मदद से जो चाहे पा सकता हूँ, कर सकता हूँ, बन सकता हूँ। या अगर आप फीमेल हो, तो मैं यूनिवर्स की मदद से जो चाहे पा सकती हूँ, कर सकती हूँ, बन सकती हूँ। और दूसरी अफ़र्मेशन आपको यूज़ करनी है, मैं जो भी चाहती हूँ, मैं उसकी हकदार हूँ। या मैं जो भी चाहता हूँ, मैं उसका हकदार हूँ। एक अफ़र्मेशन ये यूज़ करना है कि यूनिवर्स के लिए सब कुछ पॉसिबल है। और एक अफ़र्मेशन ये यूज़ करनी है कि यूनिवर्स पर मेरा विश्वास हर दिन बढ़ता जा रहा है। अब इन 4 अफ़र्मेशंस को आप यूज़ कर सकते हो। इनको पेपर पर लिख कर आप रख लीजिएगा और डेली इसको रिपीट कीजिएगा जितनी बार हो सके, क्योंकि ये 4 अफ़र्मेशन है बस, तो आपको जब याद हो जाएँगी तो आप दिन भर में भी इसको अपने माइंड में रिपीट करते रहिएगा। और इसके साथ मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरा सेल्फ लव वाला सब्लिमिनल सुनिएगा, वो मेरे सेकंड चैनल सब्लिमिनल बाय गगन पर है और वो मैं उसकी लिंक आपको दे दूँगा। यानी ये वीडियो खत्म होगी, तो इस वीडियो के खत्म होने पर उसकी लिंक होगी, आप वहाँ से जाकर उसको ले सकते हैं। चाहे तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उस सब्लिमिनल में ऑलरेडी हिडन अफ़र्मेशंस हैं जो आपको सेल्फ लव को बूस्ट करेंगे और आपके अंदर जितनी भी रेजिस्टेंस होगी किसी भी तरह की रिलेशन को लेकर या खुद को लेकर, तो उस रेजिस्टेंस को वो सब्लिमिनल निकालने में हेल्प करेगा। जिस भी तरह की आपको हीलिंग चाहिए होगी लाइफ में, उसमें वो हेल्प करेगा। और उसके साथ आपको बस एक चीज़ करनी है, मेडिटेशन। मेडिटेशन पर भी मेरी वीडियो है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, मैंने कल ही अपलोड की थी। अब इसको समराइज़ कर देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले उन बिलीव्स को देखना है जो आपको डाउन पुल कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन से दूर लेकर जा रहे हैं। उन चीज़ों को आपको चेंज करना है कि आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, जो आप चाहते हो वो आपके लिए पॉसिबल है। और उसके बाद सबसे पहले आपको ये करना है कि आप अपनी डिज़ायर को पूरी तरह से लिख लें कि आप कैसा पार्टनर चाहते हैं अपनी लाइफ में। और उसके बाद जो अफ़र्मेशंस मैंने बताई वो आपको लिख लेनी है और उसको डेली पढ़ना है। और उसके बाद आपको सब्लिमिनल मेरा सुनना है दिन में 2 से 3 बार, बेस्ट टाइम होता है उसको रात को सोने से पहले। और बस मेडिटेशन करना है, फिर आप जो चाहोगे वो आप इज़िली मैनिफेस्ट कर पाओगे। और अगर आपके कोई पर्सनल सवाल हो और आप मुझसे पर्सनली बात करके पूछना चाहते हो, तो आप पर्सनल सेशन बुक करा सकते हो। या फिर अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो अपनी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग, तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और उसके लिए मैं आपको मेरे मैनेजर का नंबर दे रहा हूँ, जिस पर कॉन्टैक्ट करके आप सब्लिमिनल या फिर पर्सनल सेशन का बुकिंग करा सकते हो। नंबर है 7250904202। आप उनको कॉल या व्हाट्सएप दोनों कर सकते हो, लेकिन आज वो छुट्टी पर है तो आप उसको आज व्हाट्सएप कीजिएगा। वो आपको टाइम और डेट दे देगा, फिर हम बात कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।